हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ देयर करंट फीलिंग। ओके, मतलब व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स। तो मैं बेसिकली हम लोग आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए ही है। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और इस वक्त पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं हम लोग ये रीडिंग करने वाले हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। ओके, सो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर ना आई थिंक काफ़ी सैड एनर्जी में है अभी करंटली, ठीक है, आपको लेकर के। ऐसी एनर्जी है ना कि उनको लग रहा है कि आप दोनों ने मिलकर के एक परिवार का सपना देखा था, ठीक है, जहाँ पे उनको बहुत पीस था, जहाँ पे उनको बहुत शांति थी। लेकिन अभी किसी वजह से वो सपना टूटते हुए नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है शायद ही इज़ अनसर्टेन बेसिकली दैट पता नहीं वो सपना पूरा होगा भी कि नहीं। बट आई कैन सी इंटरवेंशन ऑफ सम डिवाइन फोर्सेस जो उनका ये सपना टूटने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर कम्प्लीटली उनके हैंड में होता तो अभी तक वो बहुत ही निराश हो चुके होते। लेकिन यहाँ पर वैसा सीन मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। आई थिंक उनको बहुत मोह माया अपने बच्चों से है, या फिर जो बच्चे आपके होने वाले हैं उनसे, वो उनके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं कि अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं होगा तो हमारे बच्चे इस दुनिया में कैसे आएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आपको लेकर वो ये सोच रहे हैं कि क्यों हमारा प्यार जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उनका जो बहुत डोमिनेंट प्री डोमिनेंट जो एक फीलिंग है वो यही है कि हमारा प्यार सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, हम चैन से क्यों नहीं रह पा रहे, हम पीसफुली क्यों नहीं रह पा रहे, ठीक है। बट स्पिरिट इज सेइंग कि उनको इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है। वो इस एक जर्नी में है, चाहे इस माइंडसेट से उनको निकालने के लिए डिवाइन फोर्सेस एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए वो सोच रहे हैं कि यू आर अ डिवाइन फेमिनिन फॉर श्योर, ठीक है। यू आर अ डिवाइन फेमिनिन एंड आपके भीतर एक आग है, ठीक है। यू आर मीट अप अ फायर, उनको ऐसा लगता है। बाहर से आप बहुत थोड़ी सी एयरी लगते हो, थोड़े से अर्दी लगते हो, बहुत ज़्यादा वाटर लगते हो, वाटर एलिमेंट यानी कि बहुत इमोशनल आप लगते हो। लेकिन इंटरनली योर कॉम्पोजिशन इज़ जस्ट फायर। एट द कोर यू हैव फायर। आपकी आंखें बहुत पसंद है करेंटली, वो यही सब के बारे में सोच रहा है। आपकी आंखें, आपके आईब्रोज, आपके फीचर्स, जैसे मुझे फ़ील होता है कि हर एक कोना आपके जिस्म का, आपके रूह का, यू नो माइंड बॉडी सोल का, वो अपने मन मस्तिष्क में बिठा के रखा है उन्होंने। कितनी अद्भुत है ये बेसिकली उनकी एनर्जी है, ठीक है। एंड वो आपके ना इनर फायर से उनको बहुत प्रेरणा मिलती है, और आपके इनर फायर से वो बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि दिस इनर फायर कैन डिस्ट्रॉय माई लाइफ ऑल्सो। एंड बट उनको विश्वास भी है कि विल नॉट, यू आर नॉट अ डिस्ट्रक्शन फॉर, मतलब उनको फ़र्क है कि उन्होंने अपने लाइफ में देखा है कि डिस्ट्रक्शन स्वार्थ के लिए जो लोग करते हैं, और डिस्ट्रक्शन चीज़ों को रेनोवेट करने के लिए जो क्या हम कहते हैं, एक होता है स्वार्थ के लिए चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना, और एक होता है जो काली डिस्ट्रक्शन करती हैं, राइट। वो अच्छाई के लिए डिस्ट्रक्शन करती है, अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों को हटा देती हैं। तो आपके अंदर का जो इनर फायर है, तो उनको लगता है कि आपके अंदर काली का इनर फायर है। ओके, तो कहीं ना कहीं उस फायर को बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसके आगे वो बढ़ने का नहीं सोच रहे हैं करेंटली, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि आप सच बोल रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि आप सच्चाई को आधार बनाकर चलते हो, तो आपको वो चैलेंज इसी तरह नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में विचार भी आ रहे हैं, लेकिन वो अपना डायरेक्शन वो बदल रहे हैं सोचने का,
क्योंकि आप उनकी एक आधार बन गए हो सोचने के लिए। करंटली आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपके मन में आपको कोई गलतफहमी होगी, इस वजह से शायद हम साथ नहीं आ पा रहे। मतलब उनका कंप्लीट फोकस अभी है कि हम साथ क्यों नहीं आ पा रहे। ठीक है, कहीं आप में कुछ त्रुटि हो रही है या उनकी तरफ से कोई त्रुटि हो रही है, वो दोनों को इक्वली चेक कर रहे हैं। उनको बस चाहिए कि हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट स्पिरिट इज सेइंग, दिस इज़ नॉट लव। ठीक है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ के जर्नी में है। स्पिरिट इज सेइंग दिस ऑल्सो कि वो भी अपने लाइफ के जर्नी में है, उनका भी एक अपना एक लाइफ है, उसमें उसके अपने चैलेंजेस है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट है उनका। तो एक मिनट में, एक दिन में वो चीज़ परिवर्तित नहीं होगी, पर डेफिनेटली वो उस जर्नी में है कि वो सही की ओर बढ़ सके, सही चीज़ों को समझ सके। और इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन ये सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है। स्पिरिट इज सेइंग दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। स्पिरिट इज सेइंग बहुत प्यार करते हैं तुमको। तो वो पर्सन दिल से, जान से, शिद्दत से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने पूरे अस्तित्व के रिस्पेक्ट में मैं कह रही हूँ, उनके सारे अस्तित्व के रिस्पेक्ट में कह रही हूँ कि वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, आपको वो डिवाइन मानते हैं, आपको वो यूनिवर्स का क्रिएशन मानते हैं, आपके साथ एक घर देखते हैं। या हो सकता है कि पास्ट लाइफ्स में या फिर पास्ट में आपका घर हो जो टूट गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस। तो आपको वो, मतलब उनके अंदर एक बिलीव है कि दिस पर्सन इज़ माई होम, और वो अनशेकेबल है, उसको वो चैलेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है सच्चाई है, इसको सच्चाई को मैं चैलेंज कैसे कर सकता हूँ। पर उनको ये भी डर लगता है करंटली कि कहीं मुझे उस फीलिंग को भी चैलेंज ना करना पड़ जाए। ठीक है, हो सकता है स्पिरिट वैसे किसी डायरेक्शन में उनको लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को ना, बेसिकली एनर्जी ये है कि वो कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। और अब वो छोड़ नहीं रहे हैं तो वो बाकी चीज़ों को, सही चीज़ों को, वो जब पुरानी चीज़ों को वो लेट गो नहीं करना चाहते, अपने थॉट्स को वो लेट गो नहीं कर पा रहे, तो वो नई सही चीज़ों को लेट इन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली थीम है आपकी रीडिंग का कि आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर पा रहे और लेट इन भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नई चीज़ों को, सही चीज़ों को। एंड वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उनके लाइफ के कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ अनुभव रहे हैं जिनको उन्होंने सीखा है कि मुझे क्रॉस नहीं करना है, वरना लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप उनके सामने एक चैलेंज बन के खड़े हो गए हो। ठीक है, और इस चैलेंज में उनको अंदर अंदर मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि जीवन मुझे एक नई दिशा दे रही है। तो उनको अच्छा लग रहा है, उनको मज़ा आ रहा है बेसिकली। आपको चढ़ाते हुए मज़ा आ रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पर एक जीवन में आनंद जो होता है उनको वो मिल रहा है इस रिश्ते से। डेफिनेटली एक पर्सन का प्रेजेंस है इनके लाइफ में, एक नहीं शायद कई ऐसे लोगों का प्रेजेंस है। और अगर ये मेल है तो फीमेल्स का बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है इनके लाइफ में। ठीक है, कुछ लोग जो उनके आसपास के थे, उन्होंने एक सर्टेन तरीके से इन्होंने रिश्ते को देखना सीखा है। ठीक है, एक तरीके से वो रिश्ते को देखते हैं, और उसी तरीके से उन्होंने पूरी लाइफ रिश्तों को समझा है कि रिश्ते ऐसे होते हैं। बिकॉज कुछ वुमेन फिगर्स ने उसी तरह से उनको ट्रीट किया है, समझाया है कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा है, वो बहुत आकर्षित हो रहे हैं आपकी ओर, क्योंकि आप उनको बांधते नहीं हो, आप उनको स्ट्रक्चर में बांधते नहीं हो, आप उनको आज़ाद करते हो। और उनको आज़ादी, उनकी सोल को बहुत पसंद है। सोल का प्रकृति ही होता है आज़ाद रहना, राइट। तो वो सोल लेवल पर करते हैं, लेकिन कहीं ना वो खींच रहे हैं, क्योंकि ही इज़ स्टक इनटू द आइडिया दैट मेरी लाइफ में जो वुमेन रही हैं, जितनी भी औरतें रही हैं, उन्होंने मुझे एक सर्टेन तरीके से जीवन जीना सिखाया है कि जीवन ऐसा होता है। तो एक ही पल में, आकर्षण के आड़ में, मैं कैसे उस पूरे लाइफ के जिस पथ पर मैं चलता हुआ आया हूँ, उस पूरे लाइफ के रास्ते को मैं कैसे चैलेंज कर दूँ, कैसे, मतलब पूरा लाइफ के अपब्रिंगिंग को उनको चैलेंज कर देना पड़ रहा है, अपने सारे अनुभवों को उनको चैलेंज कर देना पड़ रहा है। तो किसी भी इंसान की स्टेबिलिटी हिल जाएगी। ठीक है,
आपको देखते हैं तो करंटली वो ये सोचते हैं कि यू आर अ पर्सन जो जिसे प्यार चाहिए, एक तरह का लव चाहिए, और उन्हें लगता है कि मैं वो लव दे सकता हूँ उसे, पर मैं दे नहीं पा रहा हूँ। और वो बस दूर खड़े आपको, उनको सबसे सेफ अभी इस वक्त पर यही लग रहा है कि वो एकदम दूर खड़े होकर आपको देखें, बस आप उनकी नज़रों के सामने रहो, किसी भी तरीके से आपकी खोज खबर मिलनी बंद ना हो जाए। ठीक है, पर आपके अंदर का जो फ्लेम है ना, इनर फ्लेम, या आप जो इन शॉर्ट में बोलो आप जो हो, उस पर्सन को फियर है कि ये लड़की कभी भी हाथ से छूट सकती है, स्लिप कर सकते हो आप दूर चले जाओगे कभी भी, क्योंकि आपके भीतर का जो सिस्टम है ना वो आपको शांत नहीं बैठने दे रहा है, वो कंटिन्यूसली कह रहा है कि तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। ओके, सो आपके मैसेजेस में शफल करके एक्सप्लेन ही कर रही थी एंड द कैमरा वेंट ऑफ। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक साइन है कि अगर आप बहुत क्विक प्रोग्रेस चाहते हो इस रिश्ते में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस रिश्ता जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस इज़ अ स्लो जर्नी। ओके, सो कीप दैट इन माइंड एंड वट एवर, बट आपका जो कार्ड आया था वो था राधा द सोल फ्लेम। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्यार समझते हैं अपना। ठीक है, और आपको ट्रू लव की तरह वो देखते हैं, उनको लगता है आप में कोई जो उन्होंने लाइफ टाइम देखा है, एक मतलब, एक स्ट्रक्चर, इस तरह से तुम्हें करना है, वैसा कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिल से आकर्षित होते हैं आपकी ओर। ठीक है, वन मोर, जब मैं ये सब ठीक ही कर रही थी, आई वॉज रीसेटिंग माई कैमरा, तो मुझे एक और डाउनलोड आया, और वो था कि आप देखो कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो खुद को इस वक्त पे ग्राउंड कैसे करें, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनकी बिहेवियर बहुत ही अनसर्टेन है। ठीक है, कभी वो कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं ना, आप बहुत ड्रेन हो रहे हो, मुझे ऐसा डाउनलोड आता है। तो उसके लिए स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ठीक है, सो ये हम गीता कार्ड से देखते हैं। एंड बिफोर दैट मैं आपको कुछ और ऑरिकल्स निकाल के देती हूँ। वो कह रहे हैं अपनी लाइफ को आप बहुत सिंप्लीफाई करके रखते हो, ऐसा आपके पार्टनर देखते हैं। कहीं ना कहीं आप ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में हो सकते हो, जैसे मैं करती हूँ टैरो रीडिंग, या फिर क्रिस्टल्स में हो सकते हो, या फिर किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस में, आउट ऑफ द लीग अनकन्वेंशनल किसी प्रैक्टिस में आप हो सकते हो। तो वो देखते हैं कि किस काइंडनेस से, किस रिस्पेक्ट से और किस कंपैशन से आप अपना काम करते हो, उसके भी वो काफ़ी कायल हैं। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि और कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंस से वो ईश्वर के और करीब जा रहे हैं, अपने ईश्वर के और करीब जा रहे हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी में ईश्वर कहीं पीछे रह गए होंगे, पर आपकी वजह से वो ईश्वर के बहुत करीब जा रहे हैं। ठीक है, और वो मांग रहे हैं रोज़, जब भी आपसे एक सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन उनको मिलता है कि नो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे, तो हमेशा वो ईश्वर से विस्डम सीख करते हैं कि अब आप ही कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ, कब फंस गया हूँ। तो इसी बहाने वो ईश्वर के और करीब जा रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स एंड लॉर्ड शिवा उनको काफ़ी गाइड भी कर रहे हैं, और ये भगवान की ही लीला है। इस तरह से ईश्वर चाहते थे कि आपके जो पार्टनर है वो उनके करीब हो। तो अब देख लेते हैं कि आपको ग्राउंड कैसे करना है, इस दौरान इस सिचुएशन को डील कैसे करना है। सबसे पहला डाउनलोड तो मुझे ऑलरेडी आ रहा है कि भगवान की हेल्प लो। जब भी आपको लाइफ में मुश्किल हो, उसको ओवरथिंक मत करो, सीधे ईश्वर का ख्याल करो। ये भी ईश्वर की लीला है आपको अपनी ओर आकर्षित करने की। ठीक है, अपने से वापस से पुनः जोड़ने की। देखिए, ईश्वर कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी बहुत हद तक अपने अंदर दबा के रखी हैं। ठीक है,
और वो चाहते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को आप लेट आउट करो, अपने भीतर आप दबा के मत रखो। तो हो सकता है कि इस पर्सन की हरकतें ऐसी हों कि आप मजबूर हो जाओ बोलने के लिए, आप मजबूर हो जाओ अपना मुंह खोलने के लिए, मजबूर हो जाओ अपने तर्क सामने रखने के लिए। तो आपको बुरा भी लग सकता है कि मैं ऐसा तो मैं करती नहीं हूँ, पर आपके बिहेवियरल पैटर्न्स टूट रहे हैं। आप जिस तरह से पहले ऑपरेट करती थी, आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप दोबारा भी वैसे ही ऑपरेट करेंगी, क्योंकि तरीके बदल रहे हैं। तो तरीक़ों के साथ आप भी बदलिए, उस फ्लो में आप जाइए, ये कह रहे हैं ईश्वर, ठीक है। और आप ये मत समझिए कि आपका पर्सन होपलेस है, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सन होपलेस नहीं है। वो जहाँ है वो सही जगह पर है, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। वो जहाँ है वो ठीक जगह पर है, ठीक है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। आप ओवर थिंक मत कीजिए, बस ओवर थिंकिंग अवॉइड करना है इस सिचुएशन में, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इस वक्त पर जितना हो सके आपके पर्सन के साथ जो अनबन आपकी चल रही है, रिग्रेट मत करो। जो दिल से आपने बातें उन्हें कही है, कन्फ्रंट की है, उस बात को रिग्रेट मत करते रहो। अपने आप को परेशान नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। यस। और आपको वो कह रहे हैं आपका मन ही आपका मंदिर है। बहुत ज़्यादा ढकोसलों में ना पड़े कि मुझे मंदिर में जाना है, मुझे मस्जिद जाना है, मुझे 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 पूजा पाठ करनी है, मुझे मुझे वरना भगवान खुश नहीं होंगे। वो जो मिथ्स होते हैं ना सोसाइटी के, वो सब में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पैदा ही हुए हो सच्चाई को रिप्रेजेंट करते हुए। तो आपको ये सब में नहीं पढ़ना है, ढकोसलों में नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है आराम करना मेरे लिए मंदिर जाना है इस वक्त पर, तो आप आराम करेंगे, ठीक है। सो अपने दिल को फॉलो करना आपको शुरू करना है, और आप अपने रास्ते पे बिजी हो जाओगे, आपके पर्सन अपने रास्ते पे बिजी हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रोज़ ही रोमांटिक मोमेंट्स आप एक्सपेक्ट ना करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। इस वक्त पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स एक्सपेक्ट ना करें, बल्कि रोमांस है तो अपना दिल हटा ही लें कुछ वक्त के लिए, ऐसा आपको बोल रहे हैं स्पिरिट। एंड वो इसीलिए है, वो इसलिए नहीं है कि आपको परेशान किया जाए, वो इसीलिए है क्योंकि ये वक्त आप लोगों के ग्रोथ की है, ठीक है। आप दोनों को अपने लाइफ को रियलाइन करना है, और उसके बाद तो भाई जीवन भर रोमांस ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो मन में बिठा रखा था कि ये पर्सन ऐसे बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे वो सिर्फ टूटेगा। तो आप वो चीज़ मत करो, क्योंकि आपका पर्सन बिल्कुल भी उस स्टेट में नहीं है कि वो रोमांटिक हो आपके साथ। लेकिन फिर भी अगर आपका पर्सन अप्रोच करता है आपको, बिकॉज ये बहुत अनसर्टेन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अगर फिर भी आपको अप्रोच करते हैं तो आपको वही करना है जो आपको करने का दिल कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी इनके पास नहीं जाना है, मुझे इनसे बात नहीं करनी है, तो आप मत कीजिए, ठीक है। एंड उसको लेके रिग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। वो परेशान होते हैं, उनको होने दीजिए। स्पिरिट इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हिम, ठीक है, गॉड इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हिम। होते हैं, होने दीजिए। अगर सीधी बात है, अगर आप उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरह से मैं डिज़र्व करती हूँ, तो मैं आपको लेट इन नहीं करूँगी, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आप करें और उनको इंटरनलाइज करने दो कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ जो इतना खूबसूरत इंसान मुझसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिखता है कि वो कोई ज़बरदस्ती करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इनको ऐसे रिजेक्ट नहीं करोगे तो अपने लाइफ के शिखर तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे आप देखोगे वक्त के साथ कि इनका वो फ्रीक्वेंसी आपके पास आने का या फिर आपसे कनेक्ट करने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको ये बोला जा रहा है कि इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा पूरी करने मत जाओ, ठीक है, बिच मत जाओ इनके सामने, क्योंकि अभी ये इनके ही हित के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल तो है, तकलीफ़ तो है, थोड़ा डिस्टर्ब तो आप रहोगे, लेकिन वक्त के साथ गॉड विल पे यू ऑफ, यू नो। इस डिस्टर्बेंस का भगवान जुर्माना भर देंगे, आप फिक्र मत करो। आपके पार्टनर बहुत तरीक़ों से आप चाहेंगे कि आप उनके पास आ जाओ, या तो वो कहेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कितने तकलीफ़ में हूँ, कि आपका दिल पसीजे और आप उनके पास चले आओ। लेकिन आपको समझना है कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्यार कमिटमेंट ऑफ़र करने नहीं आ रहे हैं। वो आपको केवल चाहते हैं, आपका सानिध्य वो आपको चाहते हैं।